क्लास नाइन्थ चैप्टर 2 पोलिनोमियल। इसमें बहुत अच्छा कंसेप्ट मिलेगा, बहुत ही सुंदर सुंदर इसमें बातें बताई गई है इस चैप्टर में, इस प्रश्नावली में, और कॉम्पिटिटिव लेवल का भी क्वेश्चन इसमें आता है। तो चलिए इस प्रश्नावली, इस पार्ट को शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है हम लोग का बहुपद, जो 9th क्लास में चैप्टर 2 में दिया गया है। इसको 10th क्लास में भी पढ़ना है, चैप्टर 2 में ही पढ़ना है। तो हम लोग आज पोलिनोमियल अर्थात बहुपद की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा, बहुपद कहते किसको हैं? पूछोगे ना, बहुपद किसे कहते हैं? लिखना बंद करो, कोई लिखेगा नहीं, केवल समझोगे। जब तक समझाऊंगा समझोगे, कंटिन्यू समझाते रहूंगा, ठीक है। तो चलिए आज का बहुपद चैप्टर शुरू करते हैं। और बहुपद में पढ़ना क्या है, तो बहुपद का डिफिनीशन क्या होता है। तो बहुपद का डिफिनीशन, तो इसमें दो चीज की बात करा जाएगा, चर वेरिएबल और अचर कांस्टेंट। चरों और अचरों के मेल से या संग्रह से बने हुए पद को बहुपद कहते हैं। चरों और अचरों की संग्रह से बने हुए पद को बहुपद कहते हैं। और बहुपद में एक कंडीशन आता है। सबसे पहले बहुपद का परिभाषा दीजिएगा आप लोग। चरों और अचरों से बने पद को बहुपद कहते हैं। बहुपद कहते हैं। बहुपद किसे कहते हैं? चरों और अचरों के मेल से बने हुए पद को बहुपद कहते हैं। हम लोग को इस परिभाषा पर ज़्यादा डिपेंड नहीं होना है। हम लोगों को नोमेरिकल करने, मैथमेटिक्स का मतलब होता है नोमेरिकल। तो नोमेरिकल करने के लिए कुछ कंसेप्ट हैं कि अगर बहुपद आपको पता करना है कि निम्न में कौन कौन बहुपद हैं और कौन कौन बहुपद नहीं है, तो उसमें एक चीज़ दिखा जाएगा कि चर का पावर देखा जाता है। चर का पावर हमेशा और हमेशा क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। मेरे हिसाब से पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, यही ना पूर्ण संख्या होता है। और किताब के अनुसार बहुपद का घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक को सम संख्या भी कह सकते हैं। वही मैंने बोल दिया कि इसमें चर का घात हमेशा, चर का घात क्या होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो बहुपद के लिए सबसे बड़ी शर्त ये होती है कि उसका जो पावर होता है वह क्या होना चाहिए? प्लस में होना चाहिए और पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक का मतलब पूरा अंक होता है, अर्थात 0, 1, 2, 3, 4। -1 भी पूर्णांक है, -2 भी पूर्णांक है, लेकिन -1 और -2 नहीं लिखना है, क्योंकि इसके अनुसार धनात्मक मतलब प्लस वाला सब संख्या लिखना है। तो इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। बहुपद के कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि बहुपद है या नहीं है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे x² - 2x + 3, क्या यह बहुपद है? तो इसमें चर का पावर देखेंगे। यहाँ चर का पावर कितना है? 2 है। यहाँ चर के पावर 1 और यहाँ चर के पावर कुछ नहीं, तो क्या मान लेते हो? 0। 0 है, 1 है, 2 है, तो ये बहुपद है। 3x - 5x के पावर 7 + 2/x। इसमें चर का घात देखिए। चर का घात यहाँ 1 है, यहाँ 7 है, और यहाँ बट्टा में है, तो बट्टा में ऊपर जाता है तो क्या बन जाता है? पावर माइनस बन जाता है ना। तो x के पावर कुछ नहीं तो 1 था, ऊपर जाके क्या बनेगा? माइनस। तो क्या यह माइनस वाला ये बहुपद कहलाएगा? पावर माइनस, पावर चर का मान केवल देखा जाता है, तो ये बहुपद नहीं है। एक और देखिए, 3x + 2/x², क्या यह बहुपद है? ये बट्टा में ऊपर जाके क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा ना, तो ये बहुपद नहीं है। इसके बाद
7√x प्लस 3x के पावर 5 प्लस 8, क्या ये बहुपद है? यहां चर क्या चीज में आ गया? रूट में, तो ये बहुपद नहीं है। तो बहुपद के लिए शर्त देख रहे हो, बट्टा में चर नहीं होना चाहिए, इसका पावर माइनस नहीं होना चाहिए। जैसे यहां देख लीजिए एक सुंदर सा एग्जांपल, 7x के पावर -2 प्लस 3x के पावर 5 प्लस 7x - 2, क्या ये बहुपद है? इसमें इसका पावर 5 दिख रहा है, पावर 1 दिख रहा है, पावर 0 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पावर माइनस है, एक जगह पावर माइनस आ गया ना, तो ये बहुपद नहीं है। एक और देखिए, 2x² प्लस 7x के पावर 7/2 प्लस 3, क्या ये बहुपद है? चर का पावर जो है बट्टा में आ गया ना, कहीं भी कोई भी एक जगह बट्टा में आ गया तो ये बहुपद नहीं है। एक और देखेंगे हम लोग, ये बताइएगा, बहुत ही सुंदर सा एग्जांपल मैं देने जा रहा हूं। 9x के पावर 5 प्लस माइनस 3x के पावर 0.7 प्लस 2, क्या ये बहुपद है? नहीं। इसका पावर क्या चीज में है? दशमलव में, तो बहुपद नहीं है। मतलब क्या समझ में आया कि अगर पावर बट्टा में हो, x बट्टा में आ जाए, चाहे चर कोई भी बट्टा में आ जाए तो बहुपद, रूट में आ जाए तो बहुपद, माइनस में आ जाए तो बहुपद, बट्टा में आ जाए तो बहुपद, दशमलव में आ जाए तो बहुपद, यानी पावर की बात किया जा रहा है। चर का घात हमेशा और हमेशा क्या होना चाहिए? देखिएगा यहाँ चर का घात हमेशा क्या होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। इसके अलावा कुछ भी आएगा तो उसका घात जो माइनस में आ गया, दशमलव में, बट्टा में, रूट में कुछ भी आ गया तो वो बहुपद नहीं है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल लिखूंगा, इसके बारे में अपना विचार प्रकट कीजिए, बहुपद है कि नहीं है। सोच के इसके विचार प्रकट कीजिए कि ये बहुपद है कि नहीं है। बहुपद नहीं है, ये बहुपद है। पूछिए कैसे है, तो मैं इसका जवाब दूंगा। चर का घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, चर, अचर की बात नहीं हो रही है। और यहाँ 3 अचर है, √7 अचर है, 9 अचर है और 5 अचर है। ये दशमलव में हो, बट्टा में हो, रूट में हो, माइनस में हो, उससे कोई मतलब नहीं है। चर का घात हमेशा प्लस में होना चाहिए। तो चर का घात देखिए, यहाँ चर का घात क्या है? यहाँ चर का घात क्या है? 1 है तो प्लस में ना, यहाँ चर का घात, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 मान लिया जाता है। तो ये सब चर प्लस में है तो बहुपद है। अब बार बार दो ही चीज का बात कर रहा हूँ, चर और अचर। चर और अचर क्या होते हैं? तो चर और अचर समझ लिया जाए ना। तो देखिए दो, ये बहुपद कौन कौन होंगे, कौन कौन बहुपद नहीं होंगे। अगर मैं क्वेश्चन दे दिया बहुपद है या नहीं है, तो आप लोग कर सकते हैं इसको, यानी पहचान कर लीजिएगा बहुपद का। बहुत बढ़िया। इसके बाद मैं आप लोग को चर और अचर का कंसेप्ट दे देता हूँ। चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं? चर और अचर, बार बार यही ना दो शब्द आकर के परेशान कर रहा है आप लोगों को। ये बताइए चर किसे कहते हैं? तो वह मान जो हमेशा बदलता है, हमेशा बदलता है उसे चर कहते हैं। जो नहीं बदलता है उसे, अगर मैं इतना हिंट करके छोड़ दिया अचर का नहीं बदलता है, तो इससे डिफिनीशन बना लीजिएगा। क्या बन जाएगा डिफिनीशन? वह मान जो कभी नहीं बदलता है उसे अचर कहते हैं। जैसे आप लोग देखिएगा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ x एग्जाम्पल में दे दिया x, तो कह दीजिएगा ना कि x चर है, इसका मान कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे x का मान आप माना x बराबर 5, माना x बराबर 2, x बराबर कुछ भी मान सकते हैं ना, y z, इस तरह के इत्यादि इत्यादि बोले तो एटसेट्रा, इस तरह के जितने भी वर्ड आएंगे, यानी जितने भी अंक आएंगे वो सब क्या हो जाएंगे? चर हो जाएंगे। और अचर क्या होंगे? तो वह मान जो कभी बदलता ही नहीं है उसे अचर कहते हैं। नियत मान होता है, फिक्स होता है। जैसे यहाँ पे 2/3 लिख दिया, 2/3, तो कहिएगा माना 2/3 बराबर 5, कभी मान सकते हो?
नहीं, ये 2/3 है तो 2/3 ही रहेगा, कभी नहीं बदलेगा, तो इसको अचर कहते हैं। -√7 यानी कोई भी अंक आपको दिखाई दे, ये सब क्या है, अचर है, दशमलव में हो बट्टा में हो, तो ये अचर पे डिपेंड नहीं करता है बहुपद, किस पे डिपेंड करता है, चर पे। इसका जो पावर रहता है ना वह धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होगा तो वो पोलिनोमियल कहलाएगा, अदरवाइज पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो पोलिनोमियल की पहचान कर सकते हैं हम लोग। अब बहुपद के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे, पहले बहुपद की पहचान करना सीख गए, बहुपद है कौन, उसके बाद से बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे। बहुपद के प्रकार, देखिए नए पेज में चलता हूं और लिखता हूं बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। ये बताइए बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो दो आधार पे बांटा जाता है, एक घात के आधार पे और एक पद के आधार पे। तो पद किसे कहते हैं, एक बहुपद में कितने पद होते हैं, इसको कैसे आप आइडेंटिफाई कीजिएगा। एक एग्जाम्पल पे समझा रहा हूँ, 3x² + 7x + 2x की पावर 5 + 9, इस बहुपद में कितने पद हैं, कैसे पता किए, तो प्लस या माइनस के बाद जो भी संख्या आएगा उसको एक पद बोला जाएगा, प्लस या माइनस के बाद जो भी संख्या आएगा उसको एक पद बोला जाएगा। जैसे आप यहाँ समझिए, ये प्लस, इसके पहले एक संख्या, एक बहुपद, एक पद, दो पद, तीन पद और चार पद, चार पद में बहुपद है। इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन बताइए कितने पद में बहुपद है, 3x² + 7x की पावर 9 - 5√x + 2, ये बहुपद कितने पद में, जरा बताइए, चार पद में बहुपद है। तो ये सरासर नाइंसाफी, ये गलत है, बहुपद है ही नहीं तो पद कैसे बता रहे हो। सबसे पहली बात ये बहुपद है या नहीं है, तो बहुपद है नहीं और तुम लोग बता दिए चार पद है, पहाड़ा पढ़ लियो ना, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, बहुपद का पद हो गया। अरे ये भी तो देखिए बहुपद है कि नहीं, सबसे पहले बहुपद है तब उसमें पद देखेंगे या फिर उसका पावर देखेंगे। तो बहुपद में जब एक पद रहता है तो एक पदी बहुपद। तो बहुपद के प्रकार देखिए, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो आधार पे बांटा जाएगा, दो आधार पे बांटा जाता है, बहुपद के प्रकार को दो आधार पे बांटा जाता है। यदि कोई बायो के स्टूडेंट हैं तो बायोलॉजी में जीव पढ़े होंगे, जीव कितने प्रकार के, तो पोषण के आधार पे दो प्रकार के, स्वपोषी और परपोषी, ये ना होता है। उसके बाद से लिंग के आधार पे दो प्रकार के, एक लिंगी और उभयलिंगी। कोशिका के आधार पर, कोशिका की संख्या के आधार पे दो प्रकार के, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। कोशिका के आधार पे दो प्रकार के, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। देख रहे हो कैसे। तो इसी तरह बहुपद को हम लोग किस आधार पे बांट रहे हैं, तो बहुपद के प्रकार किस आधार पे, यहाँ आधार दे रहा हूँ पद के आधार पे, पद के आधार पर, पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो इतने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, इतने ही बोलोगे, अभी लिखूंगा वो ना बताओगे। देखिए बहुपद में एक पद रहेगा तो एक पदी बहुपद, एक पद है तो एक पदी, दो पद है तो द्विपदी या द्विपद बहुपद, तीन रहेगा तो त्रिपद बहुपद, चतुर्थ पद, पंचपद, इस तरह करके ये बढ़ते जाएंगे, बढ़ जाएगा ना। इसके बाद फिर पूछा जाएगा, सभी लोग सुनेंगे, इसके बाद फिर पूछा जाएगा कि बहुपद के प्रकार बताइए, किस आधार पे बताया जाएगा। चलिए फिर बहुपद के प्रकार हम लोग बताएंगे, किस आधार पे बताएंगे, तो देखिए इस बार आधार हम लोग का चेंज हो जाएगा, घात के आधार पे। घात को पावर भी कह सकते हैं, डिग्री भी कह सकते हैं, घात के आधार पर, घात के आधार पर। अब घात पहचानना तो अभी सीखे नहीं है। जब बहुपद में एक घात रहेगा तो एक घातीय बहुपद, दो घात रहेगा तो द्विघात बहुपद, तीन घात रहेगा तो त्रिघात बहुपद। देखिए ये मायने रखता है बहुत ज़्यादा, ये थोड़ा कम मायने रखता है, आगे चल के इसकी आवश्यकता कम पड़ जाएगी। इसका देखिए
घात के आधार पर बहुपद के निम्न प्रकार होते हैं। पहला है एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद, इसको एक और नाम से जानते हैं रैखिक बहुपद। ये वाला चीज भी याद रखिएगा, रैखिक बहुपद। इसको इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। रैखिक का अंग्रेजी होता है लीनियर। क्योंकि इसके जस्ट बाद वाला जो चैप्टर 3 है, उस चैप्टर 3 का नाम ही है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद नहीं, चैप्टर 4 का नाम है रैखिक समीकरण। बहुपद में और समीकरण में थोड़ा सा अंतर होता है। बहुपद में एक पक्ष होता है, पक्ष LHS RHS पढ़े हो ना। बहुपद में एक पक्ष लिखा जाता है कोई भी, लेकिन समीकरण में दो पक्ष लिखा जाता है, बराबर के इधर और बराबर के उधर। चलिए 2 नंबर का नाम है द्विघात बहुपद, जिसमें पावर कितना रहे 2। द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद देखेंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इक्वेशन और पॉलिनोमियल सेम होते हैं, बस अंतर कितना होता है तो पक्ष का अंतर होता है। एक पक्ष तो पॉलिनोमियल, दो पक्ष तो इक्वेशन समीकरण। 3 नंबर का नाम है त्रिघात समीकरण। बहुपद। त्रिघात बहुपद को अंग्रेजी में कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसी तरह 4 घात रहे तो चतुर्थ घात, पंचघात, इस तरह बढ़ते जाएंगे। अब देखिए, ये आपको द्विघात बहुपद 10th में पढ़ना है और त्रिघात बहुपद भी 10th में एक थोड़ा सा हल्का सा पढ़ना है। त्रिघात बहुपद का मैं एक वीडियो बना करके YouTube पे लॉन्च कर चुका हूँ, आप लोग उसको जा करके देख सकते हैं। तो एक घातीय बहुपद 9th क्लास का टॉपिक है। एक घातीय बहुपद 10th क्लास में भी पढ़ना है, द्विघात भी 10th में पढ़ना है और त्रिघात भी 10th में, तीनों 10th में ही पढ़ना है। ये वाला 9th में पढ़ना है। जस्ट इसके बाद जो चैप्टर शुरू होगा ना, ये वाला एक घातीय बहुपद। तो चलिए इन सब का एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। तो एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, तो एक पदी बहुपद का एग्जाम्पल देख लीजिएगा जिसमें एक पद हो। जैसे यहाँ देखिए, तो इसमें कितने पद हैं बताइएगा, 3x, कितने पद हैं, एक ही पद है। दूसरा एग्जाम्पल 7x के पावर 10, एक पद। तीसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, -5y के पावर 3, एक ही बहुपद है, एक ही पद है। तो ये एक पदी बहुपद के एग्जाम्पल हुए। द्विपद का एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ जिसमें 2 पद हो। 5x के पावर 7 - 2y के पावर 3, कितने पद हैं इसमें, अपने मन से बना लीजिएगा इसका और एग्जाम्पल। इसके बाद त्रिपद में 3 पद आएगा, 7x के पावर 5 + 2x के पावर 7 - 8, कितने पद है इसमें, तो ये त्रिपद के एग्जाम्पल है। 3 पद कोई भी लिखते जाइएगा तो त्रिपद बहुपद होंगे। अब रैखिक बहुपद, इधर वाला रैखिक जिसका पावर कितना होना चाहिए 1, वह बहुपद जिसके अधिकतम चर का अधिकतम घात, चर का पावर 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। चर का अधिकतम घात 2 हो द्विघात, चर का अधिकतम घात 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। चलिए एक घातीय बहुपद का एग्जाम्पल यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ। इसके जस्ट नीचे 5x + 2, अगर पद पूछूं तो कितने पद, पावर पूछूं तो x का पावर देखिएगा, x के पावर कितना है 1, तो 1 तो कौन सा बहुपद, रैखिक बहुपद। एक और एग्जाम्पल देखिए, 3 - 5y, इसमें y का पावर बताइए, चाहे 3x - 5y, यहाँ x का पावर भी 1 और y का पावर भी 1, अधिकतम पावर कितना दिख रहा है 1, तो इसका नाम हो जाएगा रैखिक बहुपद। और द्विघात का मतलब होता है जिसका अधिकतम पावर कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। देखिए 7x के पावर 5 2 - 3y, बताइए तो ये कितने बहुपद हैं, यहाँ y का पावर 1 और x के पावर 2, तो अधिकतम कौन सा है 2,
तो 2 तो द्विघात बहुपद। इसके बाद से एक और एग्जाम्पल देखेंगे, 9x² माइनस 2x प्लस 3। ये बताइए यहाँ पे इस वाले बहुपद में बताइएगा जरा, इसमें x का पावर कितना दिख रहा है, यहाँ कितना है और यहाँ 0 है, कुछ नहीं तो 0 है। तो 0 बड़ा है कि 1 बड़ा कि 2 बड़ा, 2 बड़ा। तो इसका अधिकतम घात कितना कहा जाएगा, 2। 2 माने 2, 2 यानी द्विघात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, इसमें त्रिघात में समझेंगे, इसका अधिकतम पावर कितना हो जाना चाहिए, 3। तो यहाँ कुछ भी लिख दे रहा हूँ, जैसे 2x के पावर 2 माइनस 5x के पावर 3 प्लस 7x, इतना ही रहने दे रहा हूँ। बताइए तो इसमें चर का अधिकतम घात कितना दिख रहा है, यहाँ 1, 3, 2, अधिकतम कौन है, तो इसका नाम क्या दिया जाएगा, त्रिघात बहुपद। तो अभी अभी हम लोग बहुपद पढ़े, बहुपद की पहचान करना सीखे, बहुपद किसे कहते हैं इसकी परिभाषित करना सीखे, बहुपद में चर अचर आते हैं, चर अचर सीखे। इसके बाद से बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो पद के आधार पे, घात के आधार पे कह दीजिएगा 3 होते हैं। तो 3 के बाद से जब 4 गो पद होगा तो उसको 3 ही कहेंगे, नहीं कहेंगे ना। तो 3 पद हैं, इसमें 4 पद भी हो सकते हैं, 5, 6, अनंत ना हो सकता है, इसमें घात भी तो अनंत तक जा सकता है। तो 3 को हम लोग मुख्य पढ़े हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल। इंग्लिश नाम भी इसका याद रखेंगे आप लोग, बहुत जरूरी पड़ता है। अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल समझाने जा रहा हूँ। जैसे एक ऐसा बहुपद लिखिए, एक ऐसा बहुपद लिखिए जिसमें एक पद और 50 घात हो। कितना होना चाहिए, एक पद और 50 घात होना चाहिए। एक ही क्वेश्चन में एक ही इसका आंसर देना है, उसमें एगो पद हो जाए। यानी कि मैं लिख दूं एक पद कोई भी लिख दूं, जैसे x लिख दिया, इसका पावर कितना दे दूं, 50 दे दूं। ये लीजिए एक पद दिख रहा है, पावर कितना है, 50। कुछ लोग कहेंगे कि मैं ये क्यों लिखूं, मैं y लिखूंगा, तो y लिख लो, y के पावर 50। कुछ लोग कहेंगे मैं ये नहीं लिखूंगा, मैं ये लिखूंगा √7 x के पावर 50, ये भी हो गया। तो कोई भी एग्जाम्पल पूछ दिया, एक पद और 50 घात तो लिख सकते हो। इसके बाद से मैं करने जा रहा हूं, 2 पद हो, 2 पद और कितने घात, 35 घात। जरा इसका एग्जाम्पल समझाइए तो। 2 पद होना चाहिए, 35 घात होना चाहिए। अपने मन से कुछ भी लिख दीजिए, एक x लिख दे रहा हूं, एक और x ही लिख दे रहा हूं, x लिख दिया, प्लस या माइनस के बाद से एक और x लिख दिया, इसका पावर 10 दे दिया, इसका पावर लास्ट में क्या दे दूंगा, 35। अधिक 35 से अधिक नहीं। अब यहाँ 40 और यहाँ 35 मत दे दीजिएगा, तो 40 घात हो जाएगा ना। कुछ लोग चाहते हैं इसमें अंक लगाना, कुछ लोग कहेंगे इसमें मैं 3 लगा दिया, इसमें 7 लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, पद तो 2 ही है ना। तो अपने मन से एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हो। चलिए इसके बाद एक चीज और सीखेंगे हम लोग, बहुपद में चरों का गुणांक। बहुपद में चरों का गुणांक, ये देखिएगा चरों का गुणांक कैसे निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन दे दिया 5x² प्लस 7x माइनस 2, अगर पूछ दिया इसमें x² का गुणांक कितना है, x² का गुणांक, गुणांक मतलब जिस अंक से गुणा होता है, x² में किस अंक से गुणा है, तो देखिए तो x² में किससे गुणा है, चिन्ह के साथ बोलिएगा, 5 से, तो +5, प्लस नहीं लिखा जाता है ना। इसके बाद से अगर पूछ दिया x का गुणांक बताइए, +7 यानी 7, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसका गुणांक लिख दीजिएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए, πx³ माइनस x प्लस 2, जरा बताइए इसमें x² का गुणांक कितना है, x² का गुणांक, x² ढूंढिए पल है कि नहीं, x² नहीं है, नहीं है मतलब उसका गुणांक कितना है, 0, जो नहीं रहेगा उसका गुणांक 0 हो जाएगा। इसके बाद एक और चीज देखिएगा, x का गुणांक बताइए, x का गुणांक, ये कम x में किस अंक से गुणा है, तो x में कुछ नहीं गुणा है तो क्या कहते हैं, 1 से गुणा है। और इसका चिन्ह के साथ बोलिएगा, क्या चीज़ है इसका चिन्ह, -1 इसका गुणांक हो जाएगा। तो किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी
बहुपद का अगर चरों का गुणांक पूछ दिया जाए किसी भी, जैसे एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर, एक्स, या जो भी क्वेश्चन दे कि उसमें पूछे इसका गुणांक बताइए, तो बता दीजिएगा। इसमें x के पावर 5 का गुणांक बताइएगा। इस बहुपद में x के पावर 5 का गुणांक कितना है? 0। क्लियर हो जाएगा? चलिए, तो ये आपका एक प्रश्नावली कंप्लीट हो गया। अगला टॉपिक समझिएगा सभी लोग। बहुपद के शून्यक, इस चीज को हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। छोटा सा 10 मिनट से कम का टॉपिक है ये, बहुपद के शून्यक, और ये हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, बहुपद के शून्यक और बहुपद के भाग, एक दिन में 2 क्लास हम लोग अटेंड करेंगे। ठीक है, फिर अगली क्लास में मिलते हैं।